परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बोलो मध्यस्थी, मीडिएटर। परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थी के बारे में सीखेंगे। उसके लिए हम परमेश्वर का शुभ वर्तमान में प्रभु के देव पाक कलाम से इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय 25 वचन से हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय 25 वचन को पढ़े। पेज नंबर 309। हाँ, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। इसीलिए वापस पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते किसके द्वारा? बोलेंगे अपने बगल वाले को। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। ये द्वारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का द्वार, हाँ, जो मेरे द्वारा, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस रसूल जो इब्रानी का लेखक है, प्रेज द लॉर्ड, वो इब्रानियों से कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है। क्या कह रहे हैं? इसीलिए जो उसके द्वारा यानी खुदा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। बस रुके, किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। हाँ, उनका क्या होगा बोलते हैं? वह उनका हाँ, पूरा परमेश्वर के पास आता है, वहां उनका क्या करेगा? थोड़ा की पूरा। हाँ, क्या करेगा? पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे नहीं लिखे यहाँ पर कि थोड़ा उद्धार करेगा। हमारा परमेश्वर थोड़ा उद्धार करने वाला है क्या? पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में उद्धार चाहिए, नजात चाहिए, मृत्यु के ऊपर जय चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, मोक्ष चाहिए। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में दाखिल होना चाहिए। तो ये की मध्यस्थी अजीज लोग, बाइबल में लिखी उसी के द्वारा खुदा के पास आने, परमेश्वर के पास आने। यानी यीशु मसीह के द्वारा अगर तू परमेश्वर के पास आता है तो ही तेरा उद्धार होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में और एक सुंदर वचन दिया है, आसमान के नीचे, बोलो आसमान के नीचे, यानी आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर रहने वाले कितने ही व्यक्तित्व है, कितने ही अवाम है, कितने ही जाति है, कितने ही भाषा है, कितने ही कुल के लोग हैं, कितने ही धर्म के लोग हैं। अगर वे लोग अपने जीवन में अगर उद्धार पाना है, उद्धार हासिल करना है, मोक्ष को हासिल करना है, मृत्यु से पार होकर जीवन को हासिल करना है, एक ही द्वार है, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सर बुलंद आवाज कर यूहन्ना की किताब में कहा, क्या कहा? 14 अध्याय 6 बाब में, रहा, बोलो हक और जिंदगी मैं ही हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये नहीं कहा कि मैं भी हूं। मैं भी हूं मतलब क्या और भी कोई है? अगर और भी कोई रहता तो खुदा यीशु मसीह क्यों कहता कि मैं ही हूं? उसके बाद आगे आके कोई भी अरे गहरे नत्तू गहरे आके कहे कि मैं भी हूं।
अरे तू भी है ना, लेकिन तू ही नहीं है ना, तू भी है। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही हूं। इसका मतलब मेरे सिवा और कोई भी। इसलिए पौलुस रसूल आजम गलीतियों की किताब में कहते हैं, जो सुसमाचार, जो उद्धार का, नजात का इब्रानी के तहत भी हो, जो हमने तुम्हें सुनाया है। अगर यदि स्वर्ग का फरिश्ता भी आकर अगर कोई दूसरा सुसमाचार दे, उसकी भी तू बहुत से दावा करे कि स्वर्ग का फरिश्ता हमारे पास भी आया। देखो जो हमारे नुमाइंदे, उसको भी क्या क्या दर्शन दिया। उसको बोला, देख तू भी नबी है, तू भी नजात हिंद है, परमेश्वर के वचन मिलेगा तो उसकी भी ना सुनना। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, वही सुसमाचार अगर कोई दूसरा नहीं सुनाए, वो लानती है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो श्रापित है। सुसमाचार क्या है? उसी के द्वारा, यानी खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, यानी और किसी के द्वारा नहीं। मतलब इस धरती पे बहुत सारे दावा करने वाले आए, बहुत सारे साधु संत आए, औलिया आए, अंबिया आए, भक्त परस्त कहलाने वाले, बड़े बड़े धार्मिक गुरु आए, बड़े बड़े शिक्षा भी उन्होंने दिया। लेकिन आखिर में वो मिट गए, पानी हो गए, कब्र के अंदर चले गए। मुझे बार बार बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, क्या करो, वचन ही तो बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा आका ने वैसा काम ही किया है ना, कि तमाम धार्मिक कहने वाले साधु संत भक्त परस्त दूसरे को उद्धार देने के लिए आए, उनका खुद का उद्धार नहीं कर पाए, अभी तक पढ़े। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने दावा किया इसलिए कि वो कब्र के अंदर नहीं, कब्र के कहां पर है? बोलो। हाँ, स्वर्ग से कौन उतरा? एक जो मनुष्य का पुत्र स्वर्ग पर जिंदा जीवित चला, मुर्दों में से जीवों का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी के द्वारा उद्धार, यानी ऐसे बहुत सारे आए, बहुत सारे आए और बोलो ना, लेकिन वो खुद उद्धार के मोहताज थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने भी, हजरत मूसा ने दावा किया क्या बाइबल मुकद्दस में? दाऊद ने दावा किया। अरे बाकी बाहर के पैगंबर को, भक्त परस्तों को तो छोड़ो, बाइबल मुकद्दस में तमाम और अंबिया आए, वे लोगों ने भी दावा नहीं किए, वे लोग भी खुदावंद यीशु मसीह की राह तक रहे थे। मंदिर का पर्दा फट गया, पूरे देश में अंधकार छा गया, खुदावंद यीशु मसीह कहां पर गया? अधोलोक में गया। शैतान के हाथ से वो कुंजी छीन लिया। कलमे पाक में लेके जितने ऊपर भक्त परस्त थे, वे लोगों को भी वहां से बाहर निकाला। हालेलुया। क्योंकि भक्त परस्त जितने नबी गुजर गए, भक्त गुजर गए, औलिया गुजर गए खुदा की राह में, उनको भी नजात देने का एक ही मीडिएटर, यानी पुराना नियम के लिए हो चाहे नया नियम के लिए हो, एक ही मध्यस्थ है, एक ही द्वार है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसी के द्वारा हजरत मूसा भी गया, हजरत दाऊद भी उसका मुश्ताक है। जितने में नबी अंबिया सब उसकी राह तक रहे थे, सबने उसकी पैगाम दी, यशायाह ने उसका पैगाम दिया, एक नजात हिंद पैदा होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो जी मुशीर खुदा है कादिर अब्दियत का बाप होगा, वो अपने लोगों को क्या करेगा? पाप से छुड़ाएगा, उनका उद्धार कराएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तमाम नबी भी बाइबल मुकद्दस के यही बात को दोहरा है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर रसूल आज़म खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, वो भी इस बात को दोहरा रहे। क्या दोहरा रहे? उसी के द्वारा। जब उसी के द्वारा अगर क्या है? उद्धार है, वही हमारा मीडिएटर है उद्धार कराने में, हमारा मध्यस्थी हुआ, अपना खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया, वही एक खुदावंद है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वही एक मध्यस्थ है, उसी के द्वारा अगर उद्धार है तो क्यों ना, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं तो क्यों ना मैं खुदावंद यीशु मसीह की हम्द करो, उसकी तारीफ करो, उसके पीछे चलो। इसलिए गीतकार बहुत बढ़िया एक अच्छी गीत गाया,
जब दूसरा कोई प्रभु ही नहीं तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। ये हमारा दावा है, बोलो हमारा दावा है। एक ही रज़ा हिंद है, उसी के द्वारा अगर परमेश्वर के पास जाना है, तमाम दुनिया के जाति के मजहब के कुल के लोगों, हर जाति हर भाषा कुल के लोगों, नाना प्रकार के धार्मिक कहलाने वाले लोग इस धरती पर, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल खुदा यीशु मसीह को छोड़। अगर परमेश्वर के पास जाना है, तेरा उद्धार होना है, तुझे यीशु मसीह के पास ही आना है। जब दूसरा कोई प्रभु ही नहीं तो क्यों ना, बोलो अपने बगल में, यीशु के पीछे जाओ, क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। जब दूसरा कोई प्रभु ही नहीं तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ, क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। जब यीशु को मैंने अपना लिया तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ, क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। यीशु की बस दूसरा कोई नहीं, हम किस नहीं है। जब यीशु की बस एक प्रभु है, बोलेंगे ना, जब दूसरा कोई प्रभु ही नहीं तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ, क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। जब यीशु को मैंने अपना लिया तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ, क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। मेरे पापों का उसने, मेरे पापों का उसने बोझ उठाया, मुझे चंगाई दे कोड़े काया। तो जब कितना बड़ा प्यार उसने किया तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। जब कितना बड़ा प्यार उसने किया तो क्यों ना यीशु के, यीशु ही बस एक प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यीशु ही बस एक प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु ही नहीं है। और जब दूसरा कोई प्रभु ही नहीं तो क्यों ना यीशु के पीछे जाओ, क्यों ना यीशु के पीछे जाओ। और जब यीशु को मैंने अपना लिया तो क्यों ना पीछे प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल में बोलो, तुझे उद्धार चाहिए तो हर जाति के लोगों, भाषा के लोगों, कुल की लोगों, हर धर्म के लोगों, अगर उद्धार तुझे चाहिए, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर तेरे जीवन में अगर उद्धार चाहिए तो तुझे उसी के द्वारा, यानी मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास तुझे आना होगा। उद्धार यहाँ वहां तो ढूंढ रहा होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहता है कि उद्धार केवल खुदावंद यीशु मसीह में, और वचन मिल के जो उसके द्वारा उसके पास यानी परमेश्वर के पास आता है, खुदावंद यीशु मसीह उनका उद्धार आधा अधूरा नहीं, बल्कि वचन मिल के पूरा पूरा उद्धार करेगा। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा यीशु
पूरा पूरा उद्धार करने वाला है। सिर्फ सलीब पर लहू देकर जो है मेरा और आपका गुनाह का कफारा देकर जाग पर ऊपर खामोशी से नहीं बैठा। इस मैयार में अगर हम किसी को परखे के बने ने हमारा भी गुरु उद्धार दिया, लेकिन कहा भैया उद्धार देने वाला? जाके वो मिट्टी में क्या हो गया है? कब्र में लेटा हुआ बाप बेचारा भी मक्खी नहीं ला सकता है, लेकिन मेरा और आपका गुरु कहां पर है देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा पूरा उद्धार देने की क्वालिटी यहाँ पर बयान किया गया। पढ़ेंगे आगे। हाँ, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा क्या है? जीवित है। मरा हुआ है, क्या है? सर्वदा जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार करने वाले की क्वालिटी क्या होना चाहिए बोलता है? धरती पे 70-80 साल जीकर मरना होना है या सदा सर्वदा जीवित रहना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पूरा पूरा उद्धार करने वाले की क्वालिटी बयान किया है। वो जीवित रहना चाहिए, वो मुर्दों में से जी उठकर आने वाला चाहिए, मुर्दों में पानी होने वाला नहीं, कब्र में लेटे रहने वाला नहीं। बाइबल मुकद्दस में लेके आज तक उसकी कब्र, ये तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है इस बात का, एविडेंस है हमारे पास इस बात का, सबूत है हमारे पास इस बात का। आज भी बनी इज़राइल के मुल्क में क्या है? उसकी कब्र खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप इतने खुशकिस्मत हो, यकीन नहीं आता तो गूगल में टाइप करके देखे, आपको आज भी मिलेगा यीशु मसीह का कब्र। इसका मतलब सारे सब लोग का कब्र क्या है? इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जिस तरीके से मेरा कब्र खाली है, तुम्हारा भी कब्र एक दिन क्या होगा? खाली होगा। जो मसीह में पहले मुए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे। पौलुस रसूल कहता है उसके बाद जो हम जिंदा है क्या हो जाएंगे? तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे और हमें प्रभु से मिलेंगे। कब्र में से मुर्दे भी उठकर आ जाएंगे। यानी जब लाजर मुर्दों में मरा हुआ 4 दिन से पड़ा हुआ था, खुदा यीशु मसीह ने आकर कहा कि ए लाजर बाहर आ। इसलिए बाइबल में लिखा है इब्ने आदम यानी मनुष्य के पुत्र की आवाज को सुनकर मुर्दे भी क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अगर मेरा खुदा यीशु मसीह कहते थे मुर्दो बाहर आ जाओ, सब उठकर रहते थे। इसलिए खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा क्या? ए लाजर बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फरिश्ते के साथ आएगा, तभी अगर तुम मुसीबत में मुआ होगा, बोलेगा ये जॉन मनु बाहर आ, रवि भालेराव बाहर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आशा राठौड़ क्या कर? बाहर आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर तू जिंदा है, खुदा यीशु मसीह आ गया, उसे देखते देखते तेरे बॉडी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तेरा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग से आएगा। जिस तरीके से बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो स्वर्ग पे उठाया गया, ये गलीली पुरुषों देखो, उसी तरीके से वो अपने फरिश्तों के साथ, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, बोलो, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात और दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। बोल, अपने बोलो तो दूल्हा नहीं, हाँ, और दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। यीशु तुम सबका मुक्तिदाता, राजा होगा राजा है, आ रहा है मसीहा, आ रहा है ओ यीशु, आ रहा है ओ राजा, आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा दुल्हन को
यीशु सबका मुक्तिदाता, राजाओं का राजा आ रहा है, मसीहा आ रहा है, राजा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, आ रहा है, मसीहा आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है। वक्त की जिल्लत हमारे पास वक्त के साथ